जय छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र से थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई, है ना। महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई, राजधानी है मुंबई। और इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई। इसका पहला नाम क्या था? बम्बई, बम्बई इसका नाम था। जब इसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था तो उस समय इसका नाम क्या था? बम्बई था। और इसको बाद में बदलकर, इसका नाम बदलकर 1995 में इसका नाम बदलकर किसको रख दिया गया? मुंबई रख दिया गया, ठीक है। 1995 में इसका बम्बई का नाम बदल के रख दिया गया। 1995 1995 ईस्वी में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई बहुत भयानक है, फिल्म सिटी है यहाँ पर, इसको फिल्म सिटी कहते हैं, ठीक है। पुणे को एक्चुअली फिल्म सिटी कहते हैं, लेकिन ये मुंबई में, महाराष्ट्र में ही आता है। आगे बढ़े, ये राजधानी है। इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका एरिया है बाबू, एरिया जो है वो 307,713 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। 37713, 307713, 307713। जनसंख्या यहाँ की बहुत अजब है, गजब जनसंख्या यहाँ की। जनसंख्या, जनसंख्या जो है, जनसंख्या यहाँ की 1284,66,921, 1284,66,921, ठीक है। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, 1284,66,921, 1284,66,921, ये जनसंख्या है। मुख्य भाषा यहाँ की बताइए, बता पाएंगे? कौन सी भाषा है? मराठी। की कर तो तुम्ही, ठीक है, मराठी। जाए तो मराठी, ऐसे बोलते हैं, मराठी भाषा है। मुख्य भाषा यहाँ की मराठी। प्रमुख त्योहार कौन सा है? प्रमुख त्योहार, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? जैसे बंगाल में क्या है? दुर्गा पूजा। वैसे यहाँ पे गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी। और शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ठीक है। शिवाजी महोत्सव है, शिवाजी महोत्सव या उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी। यहाँ पे बहुत भयानक एक रेलवे, ये एरोप्लेन का अड्डा है, ठीक है, एयरप्लेन अड्डा है, हवाई अड्डा है, जिसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। एक्चुअली वो रेलवे स्टेशन का नाम है, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज एयरलाइन बनाया गया है, ठीक है। हवाई अड्डा है, बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। और क्या है? यहाँ का राजकीय पशु है गौर, एनिमल, एनिमल है गौर। पक्षी है, बर्ड है, बर्ड है धूसर वन मुर्गी, धूसर वन मुर्गी। गूगल कर लेना ये सब देखने का है तो। वो धूसर वन मुर्गी। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। जिला कितने हैं इसके अंदर? जिला है 36। विधानसभा द्विसदनात्मक है, विधानसभा सीटों की संख्या 288 और लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19। हाँ, ये सब आएगा, स्टैटिक में ऐसे ही पढ़ाते हैं हम। जब महाराष्ट्र का पीएससीएस देने जाएंगे तब पूछेगा, या फिर ऐसे कभी दिमाग घूम गया, भिंडी का भुजिया खा रहा टीचर, तो दे देगा ये सब, ठीक है। आपको ये सब नहीं देगा, ये सब दे सकता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है। मैप पढ़ रहे हैं ना, तो मैप में हम पूरा डिटेल जानकारी बताएंगे, आधा अधूरा नहीं पढ़ाएंगे हम, आधा अधूरी नहीं कर। स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट है 36। गौर, गौर एनिमल, एनिमल हब है गौर, देख लेना, नेट कर लेना ना।
अबे तुम लोग अब दीपक को तुम लोग बोलते दीपक, हम क्या करें। अब गौर लिखा हुआ हिंदी है। ठीक है। अब गौर लिखेगा कि गौर लिखेगा, हिंदी में लिख दिया है, नेट कर लेना। ठीक है। महाराष्ट्र का एनिमल, महाराष्ट्र एनिमल मानना आ जाएगा। ठीक है। नेशनल एनिमल, नेशन का गौर। उसके बाद है धूसर वर मुर्गी, धूसर वन मुर्गी, वन मुर्गी वर्ग में, वन में रहने वाली वन मुर्गी। ठीक है। धूसर वन मुर्गी, मुर्गी। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के, प्रथम मुख्यमंत्री। अब बोलोगे ये भी सब पूछता है, नहीं पूछता है, नहीं पूछता है तो क्या पढ़ के फायदा, लेकिन लिखा देते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल। तो अभी प्रेजेंट में कोई सीएम होंगे, सीएम का नाम पता है? हाँ। गवर्नर का नाम पता है यहाँ का? प्रेजेंट में अभी सीएम कौन है? एक नाथ शिंदे, श्री एक नाथ शिंदे है। ठीक है। प्रेजेंट में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई वी चौहान, वाई वी चौहान, चौहान, वाई वी चौहान। ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे श्री प्रकाश, प्रकाश, श्री प्रकाश, ऐसे ही लिखा हो, श्री प्रकाश। सीएम है एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। श्री एक नाथ शिंदे जी और श्री सीपी राधाकृष्णन, ये वहां की है। ठीक है, लिख लीजिए। तो राजधानी हो गई मुंबई, पहले नाम क्या था? बंबई। कब्जा था बंबई पे पहले अंग्रेजों का। 1995 में इसका नाम चेंज करके बंबई से मुंबई कर दिया गया। और एरिया कितना है? 3077 वर्ग किलोमीटर। ओके, किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या यहाँ की याद रखो चाहे मत रखो, कोई बात नहीं है, जनसंख्या नहीं पूछता। मुख्य भाषा कौन सी है? मराठी। प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव। एनिमल कौन है? गौर। पक्षी है दूसर वर मुर्गी। राज्य है राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। जिला है 36। विधानसभा 288 सीटें। लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19। प्रथम मुख्यमंत्री वाई वी चौहान और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश। प्रेजेंट सीएम में अभी है श्री एक नाथ शिंदे जी और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। महाराष्ट्र का ये निकालिए, मैप निकालिए, महाराष्ट्र का मैप निकाल के उसमें चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं विदर्भ। ठीक है। विदर्भ में एक चीज आपको याद रखना है, विदर्भ में आपको पूना याद रख, ये नागपुर। ठीक है, यहां हम बना देते हैं पहले। ये देखो, ये रहा महाराष्ट्र, ये है पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा किससे किससे लग रही है, पता चल रहा है? महाराष्ट्र की सीमा किससे किससे लग रही है? गोवा, कर्नाटक, हैदराबाद। गोवा, कर्नाटक, हैदराबाद, यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्या महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से लगती है? नहीं लगती है, महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। आगे बढ़े, समझ में आया? आंध्र प्रदेश से नहीं लग रहा है, ऊपर में तेलंगाना, वही हैदराबाद ऊपर में तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद बोले ना तो यही वाला तो भाग तेलंगाना का है। ठीक है, तो तेलंगाना और यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर हो गया मध्य प्रदेश और गुजरात। समझा? सबसे ज्यादा किससे साझा कर रहा है? तो मध्य प्रदेश से। अपना सीमा साझा किससे कर रहा है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम किससे? गोवा से, है कि नहीं? तो गोवा से भी लग रहा है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट में कौन सा है? गोवा। ओके। अब पूरा टोटल इस साइड में क्या है? अरेबियन सी। यहाँ पे इस साइड में है अरेबियन सी, तो इसका ज्यादातर तट किससे लग रहा है? अरेबियन सी से लग रहा है। तो अरेबियन सी के पास ही क्या है? महाराष्ट्र है। अरेबियन सी के पास ही महाराष्ट्र है। चलिए, ऐसा महाराष्ट्र का नक्शा आपको एक किताब में मिलेगा। चलिए देखिए यहां से, ये है महाराष्ट्र। देखो बाबू महाराष्ट्र, ध्यान से इधर देखो मेरी तरफ। इधर पे आपको मिलेगा पश्चिमी घाट।
इधर टोटल क्या है, पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट वाला, वेस्टर्न वाला घाट वाला मिल जाता है। ये वाला एरिया पूरा क्या है, विदर्भ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया और मध्य प्रदेश वाला एरिया क्या कहलाता था, विदर्भ कहलाता था। तो ये भी एरिया क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। इस साइड में मिलेगा आपको नागपुर, देखो, चलो निकालो, पहला निकालो नागपुर, साइड में मिलेगा इधर नागपुर, मिला। विदर्भ उस एरिया का नाम था टोटली। ठीक है, सबसे इस साइड में मिलेगा आपको नागपुर, मिला नागपुर, नागपुर तो लिखा ही होगा, हाँ नागपुर। नागपुर जो है, ये नागपुर जो है, नागपुर, नागपुर ये विदर्भ वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, नागपुर, विदर्भ किसको बोलते हैं, जो इधर वाला क्षेत्र, दो हमको दो, ये जो उड़ीसा दिखाई दे रहा है ऊपर, छत्तीसगढ़ और ऊपर मध्य प्रदेश, ये ऊपर वाला जो मध्य प्रदेश है ना, इधर क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को पहले विदर्भ कहा जाता था, तो ये पूरा एरिया इसी विदर्भ में था, समझा। तो मतलब इसी को इसी एरिया को विदर्भ कहते हैं। जैसे हम लोग बस्तर कैसे कहते थे, उसमें 4 गो जिला आते थे बक्सर में, वैसे ही ये वाला एरिया विदर्भ कहलाता है। तो विदर्भ में एगो राज्य आता है जिसका भी नाम क्या है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, नागपुर, समझा, उसको विदर्भ कहते हैं। बक्सर जैसे था ना, जैसे वेस्ट बंगाल में मिनी कोलकाता अगर बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, श्री रामपुर को, सभी कोई बोलता है मिनी कोलकाता। तो मिनी कोलकाता में क्या था, श्री रामपुर, चंदन नगर, ठीक है, रिसड़ा, सब क्या है, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है। वैसे ही ये भी क्या है, विदर्भ का एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है। जैसे नागपुर, नागपुर में संतरा बहुत ज्यादा फेमस है, संतरा, ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंजेस बहुत भयानक फेमस है यहाँ पे, संतरा बहुत भयानक फेमस है, संतरा यानी ऑरेंजेस। ठीक है, संतरा यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो लाल लाल टाइप का संतरा, नागपुर, नागपुर में संतरा फेमस एकदम। ठीक है, उसके ऊपर यहां पर देखो तो मिलेगा बुल्ढाना, देखो मिला बुल्ढाना, बुल्ढाना, बुल्ढाना मिलेगा, बुल्ढाना। मेरा इधर देखो, इधर पे देखो, इधर से इस साइड, बाया साइड जाओ, बुल्ढाना, ऊपर ऊपर, हाँ भंडारा, बुल्ढाना लिखा होगा, बुल्ढाना और भुसावल, बुल्ढाना और भुसावल, बुल्ढाना और भुसावल, भुसावल, भुसावल लिखा नहीं, भुसावल लिखा है, भुसावल नहीं लिखा है, भंडारा कोई वही बुल्ढाना है, गलती हो गया होगा इसमें, अभी कहाँ इसमें, गोंडिया, नागपुर, नहीं तो नागपुर, इसके बगल में बोरी, वर्धा, इसमें नहीं दिया है, इसके बगल में यहाँ पर लिख लो, छोटा सा अक्षर देखिए यहाँ पर, यही तो है यहाँ पर, यहाँ से इस साइड भुसावल, अब सीधे इस साइड से इस साइड जाना है भुसावल। ए देखो এদিকে 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 আছে, एकदम साइड আছে एकदम, साइड में थोड़ा, इधर पे, बुल्ढाना भुसावल, भुसावल के पास ही लिख देना बुल्ढाना, भुसावल के पास ही लिख देना बुल्ढाना। ठीक है, बुल्ढाना, भुसावल इधर होगा, अब बुल्ढाना उसके बगल में लिख देना छोटा सा। ठीक है, बुल्ढाना में जो है, ये एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आके गिरा हुआ था कई करोड़ साल पहले, बुल्ढाना जिले में उल्कापिंड आके गिर गया था, और इसके कारण वहां पर एक झील बन गया है। जहां पर भी गिरेगा तो वहां पर गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो जाने के कारण उस पर पानी भर गया है, और उस पानी भरने के कारण वहां पे एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है लोनार झील, लोनार झील। ये एकमात्र ऐसा झील है जो किसके कारण बना हुआ है, क्रेटर के कारण बना हुआ है। ठीक है, तो लोनार क्रेटर भी कहते हैं इसको, एकमात्र ऐसा झील है जो बाहर से आकर बना हुआ है, बाहर से किसी उल्कापिंड ने आकर बनाया था। ठीक है, तो उल्कापिंड यहाँ पर है, कहां पर, बुल्ढाना जिले में, उल्कापिंड आके गिरा था बुल्ढाना जिला, याद रहेगा, बुल्ढाना जिले में आके गिरा था उल्कापिंड, इसके कारण क्या बन गया है, लोनार झील बन गया है। उसके बाद है भूसावल, भूसावल, भूसावल में केला बहुत ज्यादा फेमस है, केला, भूसावल का केला बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, भूसावल, और हाजीपुर का भी क्या है, केला फेमस है, हाजीपुर नाम सुने हो, लेकिन हाजीपुर का 4-5 गो केला खाओगे तब भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन इसका 2 गो केला खा लो, एकदम बड़का बड़का रहता है, एकदम सिंगापुरी टाइप का, इधर का मिट्टी है जब है, बड़का बड़का केला लेके आता है, समझा, भुसावल का केला, 2-3 गो केला खा लोगे पेट भर जाएगा, 3-4 घंटे तक फिर भूख नहीं लगेगा, 3 गो केला खाने से। इधर छुटकी छुटकी खा लो, 4 गो 5 गो मुंह में भर लो तब वो पेट नहीं भरेगा,
समझ में आया? हाजीपुर का, तो हाजीपुर में छोटे छोटे केले मिलते हैं, इधर बड़ा बड़ा भी केला मिलता है, लेकिन इसका केला सबसे खतरनाक है, भुसावल का। ठीक है, भुसावल में केला। तो केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तिरछी। तमिलनाडु, तिरछी में। ठीक है, केला अनुसंधान केंद्र तिरछी, तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पे क्या है, केला सबसे ज्यादा फेमस होता है भुसावल। आगे बढ़े, उसके नीचे यहां पर आएंगे तो देखो यहां पर मिलेगा आपको मुंबई। ये टोटल एरिया पूरा क्या मिलेगा? मुंबई। नीचे साइड में मिलेगा मुंबई। मुंबई आओ, मुंबई। मुंबई चले गए? मुंबई चले गए? मुंबई में तीन चार चीजें फेमस है। क्या तीन चार का? बहुत सारी चीजें फेमस है मुंबई। मुंबई देखा जाए, इसका पहला नाम क्या था? बम्बई। रॉकी भाई किस पे राज करना चाहते थे? बम्बई पे। पूरा अक्खा बम्बई पे राज करेगा मैं, है ना? मुंबई मिला, मिला, मुंबई मिला। अब छोड़ दो, इधर देखो। मुंबई में क्या है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की इंडिया गेट है। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया की इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की इंडिया गेट है, बोलो। तब इंडिया, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। हाँ, इंडिया गेट दिल्ली में तो है। ये देखो मुंबई, ये देखो, ये वाला हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है? ये मुंबई का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला, ये वाला टोटल मुंबई का हिस्सा है। ये वाला टोटल है मुंबई का हिस्सा ये। ठीक है, तो ये वाला है नॉर्थ मुंबई, और इसको कहते हैं साउथ मुंबई। तो नॉर्थ मुंबई और साउथ मुंबई के आसपास ही सब कुछ मिलेगा। यहीं पर है आपका ताज होटल, यहीं पर है आपका वो ये संजय गांधी मैदान। ठीक है, संजय गांधी मैदान है वहीं पर। और यहीं पर है तुम्हारा क्रिकेट का एक बड़ा मैदान है, वानखेड़े, है ना? वानखेड़े स्टेडियम इधर ही बगल में ही है, समझा? वानखेड़े स्टेडियम। और इधर ही पे है ताज होटल। ताज होटल 2008 में जो हमला हुआ था, कसाब ने किया था, ताज होटल यहीं पर है। बगल में है ओबराय होटल। ओबराय होटल पे सबसे पहले वो लोग आया था, फिर देखा कि ताज होटल सबसे खतरनाक है, उसी में सबसे ज्यादा यहूदी लोग आए हुए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर मारपीट हुआ तो 2008 के में ताज होटल पे हुआ अटैक। ठीक है, अब अगले में है कौन सा? ये बहुत सारे हैं, पुणे उने भी सब इधर से है। बहुत सारे लोगों पे देखना उधर पे, सुने होगे, खबर नहीं सुने थे इसका? खबर सुने थे कि नहीं, कि कसाब ने 2008 में हॉस्टेजेस बना लिया था यहाँ पर, यहूदी लोग बहुत ज्यादा आए हुए थे ताज होटल का। ठीक है, ताज होटलों में यहूदी बहुत ज्यादा आए हुए थे। ये मुंबई वाला हिस्सा है। गणपति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहीं पे सबसे ज्यादा मनाया जाता है, मुंबई। ऊपर में है दादर नागर हवेली, तो ये तो चल जाता है ऊपर वाले पार्ट में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे संजय गांधी क्या है? नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, याद रहेगा ना? और उसके बाद में मुंबई। तो ये मुंबई वाला जो क्षेत्र आपको, संजय खाली बोललाम जे संजय मैदान, এটা বললাম। संजय गांधी লেখা আছে কার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে দেখি, हो सकता है दो दो गो नाम। संजय गांधी, यहाँ पे भी है संजय गांधी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझा? तो सबसे पहले मुंबई सुनिए। मुंबई में क्या हुआ था? मुंबई में क्या क्या चीजें थी, देखिए। मुंबई में है क्या चीज? एक ओबराय होटल। ओबराय, ओबराय होटल, ये 5 स्टार होटल है। ठीक है, 5 स्टार होटल है। 7 स्टार होटल कौन सा है? ताज है। ठीक है, ओबराय। ठीक है, ओबराय होटल है, और इसके बाद है ताज होटल। ताज होटल के ठीक बगले में है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है ताज होटल के ठीक बगल में। आपको दिखाते हैं, रुकिए, ताज दिखाते हैं, ताज। ताज होटल एक्चुअली ताज थोड़ी है उसमें, ताज होटल का नाम है। ठीक है, बगले में है ओबरॉय होटल, और वो एकदम खड़ा है, मंजिला, खड़ा मंजिला है। मुकेश अंबानी का घर कहाँ है? उसी के अगल बगल में। ठीक है, अंबानी जी का घर मुंबई में ना है। उनका घर देखे हो, एकदम ऊपर तक है। जन्नत किसका घर है? जन्नत,
मन्नत, मन्नत, हाँ, जन्नत की मन्नत किसका घर है? शाहरुख खान का है। देखा है? ताज होटल। बहुत खतरनाक है। इसी के ऊपर, हम्म, इसी के ऊपर चढ़ के ये लोग पाकिस्तानिया लोग, आतंकवादी लोग, देखो यहाँ पर इस साइड में पूरा एकदम बवाल मचाया था, ये वाला हिस्सा जला दिया था एकदम। और जला के ये फेंक रहा था, मतलब कि इधर ही से बगल में कराची, उस साइड से कराची है। तो ये टीवी में सब कोई को दिखाया जा रहा था, ये सब सारी चीजें टीवी में दिखाया जा रहा था कि देखिए ऐसे जलाए हैं। और वहां पे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आला लोग, ठीक है, आला मतलब सबसे उच्च कमांडर लोग, वो लोग देख रहा था कि ये सब कैसे जल रहा है, और उसको फोटो खींच खींच के भेज रहा था सब। और यहाँ से आराम से दिखाई दे रहा था। यहाँ से कमांडो उतरे, इसके बाद से इधर से कमांडो उतरे, और कमांडो उतर के इस साइड से जा ही रहे थे, तब तक उसमें से जाकर एक बाहर से ओबरॉय होटल पे एक ये बैठा हुआ था। जैसे देखो यहाँ पर है, ये ताज होटल है, इस जगह पे ताज होटल है, मान लो ये ताज होटल है, और यहाँ पर है ओबरॉय होटल, ये थोड़ा सा पतला है और लंबा है, ठीक है। और यहाँ पे बैठा हुआ था स्नाइपर, ये बैठा हुआ था स्नाइपर, ठीक है। और स्नाइपरवा क्या करता है ना, इधर पे जब ऊपर आके उठ के दिखाता है कि ये देखिए धुआं हुआ सब हो रहा है, और पूरा जब छत्ता पे आता है, तब उसी समय ये स्नाइपर उठ के गोली मार देता है। एक आतंकवादी वहीं पे ढेर हो जाता है, अब मार के मतलब कपाल खोल देता है एकदम उसका, इतना भयानक मार मारता है, ठीक है। उसके बाद एनएसजी घूमते हैं, इसके अंदर एनएसजी घुसता है। एनएसजी को आने में थोड़ा सा देर हो गया था, लेकिन एनएसजी उसके बाद घुसता है। लेकिन उसी साइड ये लोग का कहना था कि हम लोग अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे। कौन? ये मीडिया वाला लोग, मीडिया वाला लोग, हम लोग को टीआरपी बढ़ाना है, तो हम लोग दिखाइए देखिए पूरा आतंकवादियों को मार रहा है, एनएसजी घुस चुका है। ये खबर किसको मिल जाएगी? मिल गई आतंकवादियों लोग को। आतंकवादी लोग जहां तहां अपना ठिकाना ले लिया, और उसके बाद एनएसजी को घुस घुस के मारा। एनएसजी भी मरे कुछ, ठीक है, शहीद हुए, आगे ये भी लोग मरे। ये लोग को तो मार ही दिया, लेकिन एनएसजी बहुत सारे शहीद हो गए ये लोग की वजह से। तो उसमें ही एक कर्नल थे, वो कर्नल आके बोले तुम लोग के टीआरपी की वजह से एक जवान जा रहा है, शहीद होते जा रहा है। तो बोला हम लोग का क्या गलती है, हम लोग को तो पूरा बना। तो बोला नेशनल इमरजेंसी पड़े नहीं है क्या? नेशनल इमरजेंसी में आपको सब चीज बंद करना पड़ेगा, है ना। नेशनल इमरजेंसी में आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जितना भी कर्तव्य है, वो सब डाल दिया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी है ना ये, ठीक है। किसी अटैक पे, किसी पे अटैक हो रहा है, तो आप बंद करना पड़ेगा। तो उसका पूरा कैमरा बंद किया गया, तब एनएसजी घुसा प्लान बना के। ये इतना बड़ा है, देख रहे हो, कहां कहां कौन कौन छुपा हुआ है पता नहीं। ये लोग जब अंदर गया ना, तो बोल रहा था अपने मुंह से, कसाब का कभी आप इंटरव्यू सुने होंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है इंटरव्यू, तो आप लोग उसको सुने नहीं होंगे। इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बोल रहा था कि जब हम लोग इसके अंदर घुसे ना, तो हम लोग को जन्नत जैसा फील आया। जन्नत, इसके अंदर घुसने के बाद जन्नत का फील आया। और इतना खतरनाक जन्नत मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने, हाँ, हम गए थे इसमें, थोड़ा ही दूर तक गए, घूमे, अंदर गए, ठीक है। चाय मंगाए, खाली चाय। चाय का दाम बहुत ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 600 रुपया, 700 रुपया, 155 रुपया, 155 रुपया का चाय बस। तो क्या हो गया, चाय पी के चले आए। लेकिन अंदर बहुत ज्यादा नहीं दिया। आप उधर होटलें दाम चालू होता है 2 लाख रुपया से, 2 लाख 3 लाख रुपया से होटल चालू होता है वहां पर। वो मिनिमम प्राइस है। अब करोड़ों तक जाइए जितना, एयर कंडीशनली, ठीक है। इतना भयानक होटल है ये, मुंबई में। इसी पे गया था सब मारने के लिए। देखो रात का समय। हम्म, क्या बोल, ये वाला, ये रहा, हाँ ये रहा ओबराय होटल, हाँ ये वाला है ओबराय। इसी के ऊपर से बैठ के मारा था। इस साइड से है, और गेटवे ऑफ इंडिया इसी के बगल में है। देखो इधर ताज होटल के अंदर का भाग, ये देखो। मन कर रहा है चल जाए ना अभी। देखो ऐसा सजाया हुआ रहता है पूरा, सेम टू सेम। अब इसमें जाएगा कोई चोरी वोरी करने के लिए? सेंट रखा रहता है, इधर उधर परफ्यूम वगैरह रखे रहते हैं, ठीक है। अब बाथरूम तो एकदम क्लीनिंग। ये सब का दाम ही चालू होता है एकदम 2 लाख 3 लाख से। और बाहर बड़े बड़े लोग आते हैं, यहूदी वगैरह लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे थोड़ी। अमेरिका के लोग आए हुए थे यहाँ पर उस समय 2008 में। आई लोग को खबर मिला था, इसको आतंकवादियों को खबर मिला था कि वहां पे यहूदी लोग आए हुए हैं, और यहूदियों से बहुत ज्यादा ये लोग का बनता नहीं है पाकिस्तानियों का, इसलिए वो लोग इसमें आके
मार रहे थे इन्हीं लोग को पकड़ पकड़ के। खतरनाक था एकदम। गेटवे ऑफ इंडिया इधर ही बगल में ही है, इसके ही बगल में दिखाई दे रहा था गेटवे। ये है पुराना सा। ये भी बिल्डिंग हुआ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई। बगल में ही है, समुद्र का पानी आता रहता है, बढ़ता रहता है। यहाँ की सड़कें भी एकदम प्लेन ही है, एकदम प्लेन है। अबे भाई, इसी साइड से हम भी लोग क्लिक किए थे फोटो। इसी साइड से। ये गेटवे ऑफ इंडिया से फोटो लिया गया है, ठीक है। इसका आगे वाला भाग है, यहीं से घुसा था टैक्सी इस साइड से, और इधर पे जाके और अंदर चला गया था। समझ में आया? भाई रिसेप्शन से आप बात करोगे तब ना पता चलेगा कि ये कौन है कि नहीं है। आगे सामने में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या जानेगा आप क्या लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए हैं। ठीक है, तो जब वो लोग घुसा ना तो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बाथरूम चला गया और बाथरूम में जाके बंदूक निकाला, और उसके बाद धड़धड़ेले चालू कर दिए बाथरूम में जाके। ठीक है। वैसे तो उस समय तो सभी को मतलब वैसे बिना चेकिंग के घुसने दिया जा रहा था, बिना चेक के। अभी चेक करके घुसा जाता है, जब तक वीआईपी अपना कार्ड नहीं दिखाएगा कि हम वीवीआईपी हैं, हम इसमें आ रहे हैं, तब ढुका जाएगा। ऐसे ही नहीं रुकने दिया जाता है। ठीक है, पूरा प्रॉपर आधार कार्ड वगैरह सब देख के। अगर आप वहां पे 10 मिनट के लिए भी या फिर 15 मिनट के लिए भी रह रहे हैं तो आपका आधार कार्ड का फोटो लेके उसके बाद रखने देगा। क्या पता किसके ऊपर भरोसा है। ठीक है, जब से ये घटना हुई तब से ये लोग संभल गया पूरा एकदम बढ़िया से। द गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई, और ताज होटल, ताज होटल पे, ओबराय होटल भी इधर पे है। ठीक है, ताज होटल है ना, ओबराय होटल खतरनाक होटल है, बहुत बड़ा 7 स्टार होटल है मुंबई में। मुंबई को हम लोग 7 टापुओं का देश कहते हैं, शहर कहते हैं, 7 टापुओं का शहर। 7 टापू, 7 टापू का शहर कहते हैं। टापू का मतलब क्या होता है? टापू किसको कहते हैं? टापू, आइलैंड। ठीक है, 7 आइलैंड सिटी इसको कहते हैं। भारत का हॉलीवुड भी इसी को कहते हैं, भारत का हॉलीवुड। ज्यादातर फिल्में इधर ही पे बनती हैं। ठीक है, हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड कहते हैं। सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पर। यहाँ पर है सेंटा क्रूज, सेंटा क्रूज नाम सुने हो? सेंटा क्रूज, फिल्मों में नाम नहीं सुने हो सेंटा क्रूज में? हा? जगह का नाम है, फिल्मों में नाम नहीं सुने हो? सेंटा क्रूज में है अभी हम, सबसे ज्यादा भारी मेला लगा हुआ है। सेंटा क्रूज में मुंबई का सबसे भारी मेला लगता है। ठीक है, सेंटा क्रूज। हाँ,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर कोई है तो कौन है? मुंबई है। जनसंख्या की दृष्टि से जब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बसते हैं? मुंबई में बसते हैं। मतलब जनसंख्या कहने का मतलब क्या है कि जहां पर शहरी इलाका, जहां पे सिटीज इलाका सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वहीं पे बसते हैं। जैसे बंगाल में देख लिए तो बंगाल में कोलकाता, कोलकाता में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर कौन है? श्रीरामपुर। हमको तो लगता है जब सबसे ज्यादा जनसंख्या इधर ही बस गया है, श्रीरामपुर में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इधर ही आके बस गया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, एनडीए भी, मतलब मुंबई मुंबई नहीं, पुणे में है एनडीए, खड़कवासला पुणे में है। आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मुंबई, याद रहेगा। ताज होटल। जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर मुंबई है। जिला, जिला अगर बोले तो मुंबई। और छोटा में सिंधुदुर्ग, मुंबई में सिंधुदुर्ग। ठीक है, ये सबसे छोटा जिला है, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग सबसे छोटा जिला है, सिंधुदुर्ग। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई। इधर ही बगल में ही है नवी मुंबई। देखो साउथ साइड में जाएंगे ना तो इस साइड मिलेगा नवी मुंबई। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ये इधर मिलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू वाला साइड में। ठीक है, नवी मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। तो नवी मुंबई में ना बहुत सारे ऐसे तेल के कुएं वगैरह निकाले जा रहे हैं। नवी मुंबई में उसको डेवलप किया जा रहा है। वहां पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे रास्ते बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं और उस रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा रहेगा ना कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में पानी घुसा हुआ है, कुछ दूरी तक पानी घुसा हुआ है। तो पानी घुसने के कारण ना इस जगह पर एक जैसे सी लाइन चालू कराया जा रहा है, जिसके ऊपर क्या चलेंगे सारे रोड, रोड बनेंगे उसके ऊपर ही, मतलब सी के ऊपर रोड बनेगा, तो वहां पे भीड़ नहीं लगेगा। तो डेवलप करेगा ही करेगा, समझ में आया? तो यहाँ पर ये हो रहा है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से और मुंबई सबसे बड़ा। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस, मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। एकदम ऐसे रास्ता ऐसे घूमता है ऐसे, वानखेड़े जहां से जब गुजरोगे ना तो ऐसे रास्ता तो ऐसे घूमेगा। जैसे यहाँ पे तुम कर्व देखते होगे, यहाँ पर इस साइड में देखो, इस साइड में देखो, ये ऐसे कर्व है, ये ऐसे कर्व है। ठीक है, कर्व होने के कारण ना इधर से बगल से रास्ता है, ये ऐसे घुमा है पूरा टोटली। जुहू बीच उधरी दिखाई देता है, जुहू बीच उधरी दिखाई देता है, तो बीच वगैरह सब उधरी है। जुहू बीच यहाँ पे फेमस क्या है? जुहू, जुहू बीच मुंबई का सबसे खतरनाक बीच बीच है। पुलिस बंदरगाह और एक नवी मुंबई। ठीक है, बंदरगाह, दुटी बंदरगाह। उधर पे एक रास्ता बनाया जा रहा है, रास्ता को लेकर। सात टापुओं का शहर किसको कहते हैं? कहते हैं। सात पर्वतों का शहर किसको कहते हैं? रोम। सात पर्वतों का शहर रोम, इन सात टापुओं का शहर मुंबई। टापू मतलब आइलैंड टाइप का रहेगा, छोटा रहेगा, आइलैंड भी नहीं रहेगा। वहां पर एक ना क्या कहते हैं उसको, एक हाउस लगाया जाएगा, पावर हाउस, लाइट हाउस, वो भी टापू रहता है। ठीक है, लाइट हाउस लगाया जाता है। आइलैंड पे देखना कैसे आइलैंड है यहाँ पर, छोटे छोटे आइलैंड का नाम है नवी मुंबई, फिर बंदरगाह वगैरह ये सब नाम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मुंबई हो गया। तो ये पूरा पहला पता चला नागपुर। उसके बाद बुल्ढाना जिले में लोनार जिला, ये लोनार झील ये कहाँ पे आया था, कैसे बना था? ये एस्ट्रॉइड के कारण बना था, गिरने के कारण उल्का पिंड। भुसावल में केला, केला। और मुंबई के लिए ओबराय होटल, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, सात टापुओं का शहर, भारत का हॉलीवुड, जुहू बीच, वानखेड़े स्टेडियम। बहुत खतरनाक है। आगे बढ़े, इसके बाद देखो नीचे में मिलेगा थाने, मिला थाने, नीचे साइड में मिलेगा थाने, या ऊपर में मिलेगा, इस साइड में ऊपर में मिलेगा, मुंबई के ऊपर, मुंबई के ऊपर मिलेगा थाने, नीचे नहीं थाने, ऊपर में मिलेगा थाने, मुंबई के ऊपर मिलेगा थाने। लिख ली? कहाँ लिखी थाने? मुंबई के ऊपर मिलेगा थाने।
पहली बार भारत का जो रेल चला था वो कहां पे चला था? मुंबई से लेकर थाने तक चला था 1953 1853। कब चला था? 1853, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। मुंबई से लेकर थाने तक, मुंबई से लेकर थाने तक यहीं पे चला था। ये पहली बार रेल चला था, रेल पहली बार रेल चला था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय 13 अप्रैल 1853 पहली बार रेल चला था। हाँ हाँ, 16 अप्रैल 1853 को। और दूसरा रेल कब चला था? दूसरा रेल 1854, कोलकाता से लेकर रानीगंज, कलकत्ता से लेकर रानीगंज। अभी कोलकाता नाम हुआ है, पहले कलकत्ता नाम था। ठीक है, कोई कोई इसको इंग्लिश में कैलकाटा कहता है। इंग्लिश अगर लिखेंगे तो कैलकाटा ऐसे लिखाएगा, सी ऐसे लिखाएगा। लेकिन कोई बोलता है तो क्या बोलता है? कोलकाता। कोलकाता से अगर किसी को अपना एड्रेस बताना रहता है तो क्या बोलते हैं? भाई कहाँ से हो, किस राज्य से हो? तो क्या बोलते हैं? कोलकाता। कैलकाटा थोड़ी बोलते हैं, है ना, कोलकाता बोलते हैं। पहले नाम क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता से लेकर कहां तक चला था? रानीगंज तक चला था, रानीगंज। ठीक है, कोयला के लेकर, कोयला को लेकर 1854 में। तो फर्स्ट रेल चला था 16 अप्रैल 1853 और सेकेंड रेल चला था 1854, কলকাতা থেকে রানী। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা, এটাও প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ছিল। হ্যাঁ, এটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল, এটা তোমার कोयला। वो तो तुम्हारा कालका तक चल रहा था ना, जम्मू कश्मीर। वो कलकत्ता से लेकर दूर तक यात्रा करने के लिए। ठीक है, चल इतना याद रहेगा। थाने 16 अप्रैल 1853 पहली बार रेल चला था। झीलों का शहर किसको कहते हैं? थाने को कहते हैं। झीलों का शहर थाने को, झीलों का शहर थाने, झीलों का शहर थाने। ठीक है, उदयपुर के সিটি অফ বলে, একাও বলে, একেও বলে। महाराष्ट्र মধ্যে আসবে, महाराष्ट्र पीसीएस যখন দিতে যাবে এটা কোশ্চেনটা আসবে। ঠিক আছে, ये सब पीएससीएस का क्वेश्चन है। जिलों का शहर कहते हैं इसको, थाने को भी कहते हैं। ट्राम्बे, ट्राम्बे इधर बगल में ही है छोटा सा एक ट्राम्बे, इधर पे है भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक सेंटर, ट्राम्बे। छोटा सा दे के लिख लो उधरी पे। ठीक है, ट्राम्बे का दे के लिख लो, भाभा एटॉमिक सेंटर। हाँ, ट्राम्बे भाभा एटॉमिक सेंटर, ट्राम्बे भाभा एटॉमिक सेंटर। ठीक है, ट्रांस हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन अभी नहीं बता पाएंगे। ট্রান্স হারবার লাইন যে আছে এইটা তোমার নবী मुंबई থেকে কাকে যুক্ত করে? এইদিকে नवी मुंबई से इधर पे तुम्हारा मुंबई को, साउथ मुंबई को जोड़ता है, ट्रांस हार्बर लाइन। ठीक है, यही वाला उसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि नीचे में पानी रहेगा और ऊपर साइड में क्या रहेगा? सब लोग उसी के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा नवी मुंबई के पास। ठीक है, वो ट्रांस हार्बर लाइन है, वो नहीं पूछे। ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक सेंटर। थाने के ठीक नीचे, बैग यार मत लिख ट्राम्बे, थाने के ठीक नीचे आपको मिलेगा रायगढ़। देखो रायगढ़ मिलेगा, रायगढ़। जो जो बोल रहे वाला लिखो, तुम लोग को एक्स्ट्रा बताने से तुम लोग ऊपर चढ़ जाता है। रायगढ़, रायगढ़ लिखा है? नहीं लिखा है तो थाने के ठीक नीचे एक पॉइंट देके लिखो, रायगढ़। थाने ठीक नीचे ने पॉइंट दिए, लिखो रायगढ़। थाने जहां पे मिला आपको, थाने के ठीक नीचे लिखिए रायगढ़। थाने आलादा ना, आलादा आलादा, पनवेल आलादा, रायगढ़ आलादा। अरे उसमें गोलमाल में कैसे बोलता है? अरे बोल जल्दी बोल भाई, मुझे पनवेल निकलना है। तो पनवेल आलादा है। पनवेल वो किसमें पड़ जाता है? वो टोटली तटीय क्षेत्र है। पनवेल देखना एकदम लास्ट में होगा, इधर किनारे पे, किनारे पे है ना पनवेल। तो पनवेल, पनवेल और रायगढ़ आलादा है। रायगढ़ के ही नीचे में पड़ता है तुम्हारा पनवेल। ठीक है,
पनवेल के ठीक ऊपर पड़ेगा रायगढ़। तो रायगढ़ में किले हैं बहुत सारे, किलों के राजा के नाम से जोड़े जाते हैं। यहाँ पे 1674 में शिवाजी महाराज ने बनवाया था इसको, ठीक है, रायगढ़ का किला। यहाँ पे एक किला है, फोर्ट है रायगढ़, रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट है। इसको बनाया था किसने? शिवाजी महाराज ने बनाया था 1674 में, 1674 में, ठीक है। रायगढ़ का किला बनाया गया था 1674 में शिवाजी महाराज द्वारा। 1674 यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे, रोपवे जानते हैं, जैसे पहाड़ों पे उठा जाता है तो रोप लेके जाता है, ठीक है, रस्सियां वगैरह लेके जाती है, तो रोपवे, समझ में आ गया? ठीक है। रायगढ़ का फोर्ट किसने बनवाया था? शिवाजी द बॉस, शिवाजी, शिवाजी द बॉस। हाँ, रजनीकांत के भी पापा है शिवाजी, ठीक है, शिवाजी द बॉस। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। उसके ही बगल में आपको तारापुर दिखाई देता होगा, तारापुर, उधरी पे, सब उधरी पे गिजमिज है, तारापुर, हाँ ऊपर है, तारापुर दिखाई दिया, तारापुर। तारापुर में फर्स्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बनाया गया था भारत का पहला परमाणु बिजली केंद्र, परमाणु बिजली केंद्र फर्स्ट टाइम बनाया गया था, परमाणु बिजली केंद्र भारत का, भारत का पहला परमाणु बिजली केंद्र अमेरिका के द्वारा, मतलब अमेरिका ने मदद की थी। भारत का पहला परमाणु बिजली केंद्र बनाया गया था यहाँ पर 1972 1972 में बनाया गया था, ठीक है। तारापुर, बिजली घर, बिजली घर, बिजली घर, परमाणु बिजली घर, न्यूक्लियर में ही है, न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाँ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी पावर, पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूरेनियम दिया गया था, 8 ग्राम यूरेनियम दिया गया था, 8 ग्राम नहीं, तो कितना दिया गया था कि वो सोच रहे थे हम लोग ना कि एक परमाणु बम बनाएंगे, परमाणु बम, लेकिन अमेरिका ने क्या दिया, थोड़ा सा ही दिया, जिसके कारण परमाणु बम नहीं बन सकता था, तो उसको बिजली घर में लगा दिया गया। मिला तो बिजली घर में लगा दिए, है ना। इंदिरा गांधी के थे उस समय, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो बोले कि हमको परमाणु घर बनाना है, परमाणु बिजली केंद्र बनाना है तारापुर में, तो बनाया गया था। लेकिन हम लोग 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किए, खुश होकर रह गया, क्योंकि वही उसी चीज का यूरेनियम का, वही देखो तारापुर में बिजली केंद्र लगाने के लिए ना यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जितना यूरेनियम रहेगा उस हिसाब से बिजलियां चलेगी। तो उन्होंने सोचा कि इसी यूरेनियम से हम क्या कर दें, परमाणु में भी ये कर ले। बिजली केंद्र तो बना, लेकिन परमाणुओं में भी सोच रहे थे कि परमाणुओं में देते, तो ऐसा नहीं हुआ, खुश होकर रह गया 1974 में, तो सब कोई हंसने लगा। बाद में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, पोखरण में 3 को परीक्षण कर दिया 1999, ठीक है। पोखरण में परमाणु का परीक्षण हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और उस समय थे तुम्हारा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को सारी जिम्मेदारी दी गई कि आप ही बनाइए परमाणु, और हमको परमाणु देश चाहिए। उसी बाद 1999 के बाद ही हम लोग परमाणु देश बन चुके थे, समझ में आया? ये बिजली केंद्र, महिलाओं को कोई चीज फ्री में मिलता है ना, सोचते हैं कि 2 बार ले लें। महिला को कोई चीज फ्री में मिलता है तो सोचते हैं 2 बार दे दो हमको, फ्री में है तो 2 बार दे दो, एक बार और लो, लाइन लगा के चल जाते हैं, है ना। अरे सचो में। मम्मी लोग को देख लेना ना, मम्मी लोग को देख लेना, अगर कहीं जाए आएंगी ना, तो उनको अगर मान लो कि एक जगह मिलेगा ना, तो और एक बार चल जाएंगी, एक और आइसक्रीम दे दीजिएगा, बचवा भूखा है, दे दीजिए। उसको बोल देगा, हाँ हाँ, खिचड़ी, खिचड़ी एक पत्ता मिलेगा तो एक पत्ता और दे दीजिए, मेरा बेटा भूखा है यार, दे दो। अब वही आदमी रहेगा वही खा लेगा, एक और खाएगा। आदमी वहां पे जो पुरुष रहेगा ना, वो एगो लेके भाई और भूख लगा, काम पे जाना है, और को दे दे, वो दे देगा। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं, करती शिव चर्चा में देख लेना, शिव चर्चा में अगर कहीं पे लगा है ना अच्छा से पूरा एकदम, क्या बोला था उसको, बोंदे का लड्डू पड्डू सब है, एगो लड्डू और दे दीजिए ना, बेटा नाती पोता खाएगा, दे बेटा नाती पोता के लिए भी लेके, हाँ उसके लिए लेके जाएगा, ठीक है। अरे हम लोग एक बार शिव चर्चा कराए थे,
उसमें मतलब मिठाई उठाई देने, भैया का नौकरी लगा था तो मिठाई उठाई देने का प्रोग्राम था। तो एक वो आदमी नहीं शिव चर्चा से फिर उठ के चला भी जाता है, फिर आता है तो मतलब पूजा वूजा करने के लिए फिर से आता है सेकंड बार। तो पहले बार लेके गया, सेकंड टाइम भी लेके गया, सबको दो दो तीन तीन को मिठाई दे दे, एगो बाबू के लिए भी दे दो, चार को, एगो आदमी एगो औरत 8 को मिठाई लेके गई, खाली अकेला पर्सन 8 को मिठाई लेके चली गई। ठीक है, सब 10-10 रुपए वाला था, 80 रुपया उधरे खर्चा हो ऐसा ऐसा तो खतरनाक खतरनाक, मतलब दूसरा कोई को नहीं सोचेंगे कि दूसरा कोई भी कोई खा लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी दीजिए, भले ही खाए चाहे नहीं खाए, दीजिए। खिचड़ी उचड़ी भी मिलता है ना, खिचड़ी स्कूल से, जैसे मम्मी मेरा खिचड़ी स्कूल से रोज जाती है, खिचड़ी उठा के लेके चले आती है। अंडा अंडा मिलता है, अरे अंडा अंडा मिल रहा है भाई, खाएगा सोयाबीन का सब्जी। अरे होता है, मम्मी लोग के पास ये सब आइडिया बहुत भयानक रहता है। हम्म। और उनको कोई रोक दे, हमको रोकने जा रहे हो, ठीक है, बाहर से जाएंगे के लिए तुम्हारे लिए ना लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे रहता है। अच्छा, इस साइड में देखो मिलेगा नासिक, ऊपर साइड में मिलेगा थोड़ा सा नासिक, नासिक लिखिए, नासिक, मिला नासिक। नासिक में क्या होता है, नासिक में प्याज मिलता है बहुत ज्यादा, प्याज, प्याज की खेती बहुत खतरनाक होती है, प्याज और अंगूर की खेती होती है। ठीक है, प्याज और अंगूर, प्याज और अंगूर, ठीक है। अंगूर को सुखा कर क्या बनाया जाता है, किशमिश। ठीक है, तो किशमिश बहुत दिनों तक चल जाएगा, लेकिन अंगूर नहीं चल पाएगा। और प्याज भी जो होता है ना, ये लगभग 60% ही बच पाते हैं, 40% से लेकर 28% तक क्या हो जाते हैं, वो दब कर उस खराब हो जाता है, महकने लगता है। आलू जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन ये प्याज बहुत जल्दी दब जाएगा ना तो खराब हो जाएगा, समझ आया? तो यहाँ पे प्याज का बहुत ज्यादा खपत होता है, मतलब निकाला भी जाता है और साथ साथ बहुत बर्बाद भी होता है। तो यहाँ पे प्याज और अंगूर निकाले जाते हैं। अंगूर की खेती कैसे होती है, ऐसे मचानी टाइप का निकाल देगा, लगा देगा, और ऊपर में मचान लगा देगा, इसी के ऊपर उसको चढ़ा देगा, इसी पे अंगूर होते हैं। ठीक है, जब तक ऐसा मचानी नहीं बनाएंगे तब तक वो अंगूर होबे नहीं करेगा, नीचे जमीन पे होबे नहीं करेगा। नीचे जमीन पे छोड़ के रख देंगे, नहीं होगा, बोला ना नीचे जमीन से रखता है अंगूर, जानते हो सरफ पे काम आता है। ठीक है, तो हमको ऊपर रखो, अंगूर वो सोचता हम ऊपर में रहेंगे, तभी तो ऊपर लेके जाएंगे, है ना। अंगूर, तो अंगूर को सुखा के क्या बनाया जाता है, किशमिश। ठीक है, नासिक में और क्या, नासिक में कुंभ मेला लगता है, नासिक में क्या लगता है, कुंभ का मेला, नासिक में लगता है कुंभ का मेला, कुंभ का मेला। इसके जगह और भी 4 जगहों पे लगता है ना। नासिक में एक जगह है, गंगा सागर तो मेला छोटा है, कुंभ का मेला सबसे खतरनाक होता है, 12 साल बाद आता है। गंगा सागर मेला हर साल आता है, लगता है ना 14 जनवरी को, गंगा सागर का मेला 14 जनवरी को हर साल लगता है, लेकिन ये आता है 12 साल बाद। अब 12 साल बाद घूम के आता है बृहस्पति ग्रह, घूम के आता है, एक चक्कर लगा के आता है, उसी समय क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। मतलब 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ पे लगता है, एगो लगता है नासिक, एगो लगता है हरिद्वार, एगो लगता है कहाँ पर, एगो हरिद्वार में लगता है, एगो प्रयाग में लगता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। हरिद्वार, प्रयागराज, प्रयागराज का ही नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, प्रयागराज और उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर, कहाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, हरिद्वार कहाँ, उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे करके 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज में भी। ठीक है, ये सब जगहों पे लगता है। नासिक में भी लगता है कुंभ का मेला, कितने साल बाद लगता है, 12 साल बाद लगता है, 12 साल बाद कुंभ का मेला, 12 साल बाद। ठीक है, कोई दिक्कत, कुंभ का मेला 12 साल बाद। आगे बढ़े, तो प्याज कहां से, नासिक, अंगूर नासिक। नासिक में एक जगह है, पहाड़ है, उसको खोद के निकाला गया था, एक मंदिर, खोद के निकाला गया था मंदिर, नाम था उसका त्र्यंबकेश्वर। मंदिर का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर, 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 त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ही निकलता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है यहाँ। कौन सा है, गोदावरी। दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को। समझ में आ गया, गोदावरी नदी कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। समझ आया, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं।
गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, कितना याद रखेंगे? 1465 किलोमीटर। इतना चीज आपको किससे याद रखना है? नासिक से याद रखना है। ठीक है, नासिक से थोड़ी दूर में लगभग 104 किलोमीटर दूर की 104 किलोमीटर की 100 किलोमीटर है, इतनी दूर पे एक मंदिर है, सबसे खतरनाक मंदिर उधर का, साईं बाबा मंदिर। ठीक है, कहां पर है साईं बाबा मंदिर? शिरडी। कहां पर है? शिरडी। शिरडी में कौन सा मंदिर है? साईं बाबा। साईं बाबा मंदिर है, सबसे खतरनाक मंदिर है। साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, सोने के सिंहासन पर उनको बैठाया गया है। साईं बाबा का मंदिर शिरडी में है, साईं बाबा। यहाँ पे एक ट्रस्ट चलाया जाता है, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट। ठीक है, साईं बाबा ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है। कैंसर का हॉस्पिटल भी खोला गया है और वहां पर 24 घंटे खाना बनता रहता है। जैसे अमृतसर में लंगर बनते रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी खाना बनता रहता है। कोई भी भिखारी कोई भी जाके वहां पे खाना खा सकता है बिना बिना कूपन का। लेकिन आप लोग जाएंगे भिखारी टाइप के नहीं लगेंगे, वो वहां पे क्या होगा, वहां पे खाना खा सकते हैं कूपन लेके। ठीक है, जितना मन करे उतना खाइए कूपन लेके। गिलास ना ऐसे सजाता है, इसे ऊपर तक, मतलब इधर से ऐसे पकड़ा रहेगा और गिलास यहाँ से लेकर ऊपर तक सजाया रहेगा। ठीक है, अब पूरा एकदम बिछाया रहेगा, सब कोई खाते रहेगा और वहां पे धर 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 करके पूरा बिछाते जाएगा, गिलास थाला ऐसे धर के बिछाते जाएगा। और बड़का बड़का जैसे नहीं कूड़ा कचरा उठाया जाता है ड्रम में, एक एक ड्रम रहता है, उसी ड्रम के ऊपर, मतलब ऐसे ड्रमों में खिचड़ी, चावल, दाल, रोटी ऐसे लिया के उधर पे उसके बाद दिया। हाँ साई बाबा वही वाला, तो वही वाला टोला में एक बार में 15,000 लोग बैठ सकते हैं। एक बार में 15,000, इतना बड़ा है। एक बार में 15,000 लोग बैठ सकते हैं। अब पहले पंडा जो होते हैं, पंडा खिलाते हैं, बड़े बड़े पंडे लोग होते हैं, पंडित लोग। पंडित छोटे होते हैं, पंडा बड़ा होता है। उड़ीसा के मंदिरों में पंडा होता है बड़का बड़का। ठीक है, वैसे वहां पे पंडे होते हैं, वहां बनाया जाता है। जब तक वो लोग भोग नहीं लगाएगा तब तक मतलब किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। ऐसे भोग लगाया जाता है मंदिर में। अच्छा, भोग लगाया जाता है तो पूरा एकदम घंटा उंटा सब बजता है, महाराज जागिए खाना आ गया है। ठीक है, साईं बाबा मंदिर। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा ने जो राख जलाई थी वहां पर, मतलब कि आग जो जलाई थी, उसका राख अभी भी जलता है, अभी भी जल रहा है। ठीक है, बबूती है वो, बबूती। बबूतियों से मतलब अगर किसी का तबीयत तबीयत खराब है ना, माथा पर रगड़ दो, उसका तबीयत जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। बबूती वगैरह, उनका बबूती का अलग बात है, वो बिकाता है एकदम पैकेट पैकेट में। ठीक है, साईं बाबा ट्रस्ट, शिरडी साईं बाबा। इधर ही पे है शनि सिंगापुर मंदिर। शनि सिंगापुर गए हो? शनि सिंगापुर, शनि सिंगापुर। तो शनि सिंगापुर मंदिर है वहां पर, वहां पे घर के दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, घर में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो घर के दरवाजों, घरों की रक्षा खुद शनि भगवान करते हैं, और शनि भगवान से कौन पंगा लेगा, शनि भारी हो जाएंगे उसको। शनि सिंगापुर कुछ ही दूरी पर है, सीढ़ी से कुछ ही दूरी पर है। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर मिला था, एक राजा को एक पत्थर मिला था। उस पत्थर को मतलब कि वो खोद खोद के ना वहां से निकाल रहा था, नदी के अंदर से खोद के निकाल रहा था। जब खोदा ना तो उसमें से कुछ मतलब खून खून टाइप का निकला, ब्लड ब्लड टाइप का निकला। तो रात को सपने में आया कि यहाँ पर हमारी मूर्ति की स्थापना करो, तो खाली पत्थरे हैं, शनि भगवान का खाली पत्थर है, और पत्थरों पर तेल चढ़ाया जाता है। खतरनाक बड़ा बड़ा तेल, एकदम बड़ा बड़ा आदमी आता है, तेल, दही घी सब चढ़ाता है। समझ में आ रहा है तुमको? कुछ नहीं समझ में आ रहा? शनि सिंगापुर मंदिर। आगे बढ़े, नासिक समझ में आ गया? कहाँ कहाँ लगता है हरिद्वार मेला? ये किसका मेला? कुंभ का मेला। कहाँ का? हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। उसके बाद है नीचे आपको मिलेगा अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा, देखो छोटा छोटा हिस्सा में होगा अजंता एलोरा, वो सब नहीं मिलेगा, लिख लो नहीं मिल रहा है तो। अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं। यहाँ पे तुमको 3 गो धर्मों के बारे में संचित निधि मिलेगी, मतलब कि संचित क्रिया मिलेगी, संचित धर्म मिलेगा। 3 गो धर्मों के बारे में, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन, यहाँ मंदिर मिलेगा। ठीक है, गुफाओं के अंदर काट काट के मंदिर बनाया गया है, गुफाओं के अंदर अजंता और एलोरा। हाँ हाँ, चित्रकला भी है यहाँ पे फेमस, लेकिन भीम बैठका से चित्रकला थोड़ी फेमस है। भीम बैठका का चित्रकला तो नाम सुना हो? भीम बैठका, मध्य प्रदेश, भीम बैठका।
वहां की चित्रकला का अजब बात है, आदिमानव लोगों ने बनाया है। ठीक है, ये तो जैन भिक्षुक मंदिरों का मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी में चित्रकलाएं बनाई गई है पत्थरों को काट काट के। तो तीन गो धर्मों का यहाँ सम्मेलन मिलता है, जो कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में है। बहुत पुरानी है गुफा, ये बहुत पुरानी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचलन से है। ठीक है, इतना रहने दे, इतना रहने देते हैं। ओके, महाराष्ट्र का सेकेंड पार्ट अगले क्लास में कर लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या बच गया, औरंगाबाद बच गया, औरंगाबाद। उसके बाद तुम्हारा शिरडी, पुणे, खंडाला, महाबलेश्वर। हाँ, रत्नागिरी बच गया, रत्नागिरी भी बताएंगे, रत्नागिरी, है ना, कोलकाता। बोल रहा है मालिक मत बोलो, क्या पता काट देगा ये। ठीक है, रत्नागिरी। चले, इतने रहने देते आज।